काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटियों सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। अरे बहना, चलो भोजन ग्रहण करते हैं। बहना बोली, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन इतनी देर तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया तो दूसरे ने छलनी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दिया जलता हुआ देखकर बहन को लगा कि चांद निकल आया है। तभी बहन ने भाभीयों से आकर कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है। तब भाभी बोली, भाई जी, यह चांद तो तुम्हारे लिए हुआ है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। क्योंकि भाभियाँ जानती थी यह सब शरारत उस लड़की के भाइयों की है। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बहलिया लाया, दूसरे कोर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही काफ़ी सफ़ेद, कभी काला तो कभी नीले कपड़े हाथ में आए। अरे ये क्या अशुभ हो रहा है। माँ ने कुछ सोचा और माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और खाली पल्ली से गांठ बांध देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सब सुख देखना भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसी पैर छूने लगी तो वह लड़की बोली, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम 7 पुत्रों की माता बनो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से दोबारा गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जलाने दिया और बोली, माँ, मुझे अलग से झोपड़ी दे दो, मैं वहाँ अपने मरे हुए पति के साथ रहने लगूंगी। लेकिन मेरे पति को कोई नहीं जलाएगा। मेरे पति ऐसे नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। रोज़ सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती थी और कहती, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद देखने वाली, करवा ले। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, मेरे उजड़े हुए सुहाग को वापस लौटाना होगा माँ, मेरे पति को जिंदा करना होगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। तब चौथ माता बोली, मैं भला कौन होती हूँ तेरे पति को जिंदा करने वाली। बैसाख माह की बैसाखी चौथ आएगी, वही तेरे पति को जिंदा भी करेंगी। और इसी तरह बैसाखी चौथ आई। तब बोली, नहीं माँ, नहीं पुत्री, मैं कुछ नहीं कर सकती। भादवे की चौथ आएगी, वही तुम्हारे पति को जिंदा करेंगी। तब कुछ महीने बाद भादवी चौथ आई। स्वर्ग से चौथ माता उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, पुत्री, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माँ नाराज है और वही तुम्हारे सुहाग को जिंदा करेगी, इसलिए कह रही हूँ तो उसके पैर मत छोड़ना, क्योंकि वही तेरे पति को अमर कर सकती है। अगर तूने उसके पैर छोड़ दिए तो उसके अलावा तेरे पति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, व्रत तोड़ने वाली, करवा ले, दिन में चांद देखने वाली, करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरे सुहाग मेरे व्रत भंग करने की वजह से उजड़ा है। मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माँ, मेरा सुहाग जिंदा कर दो माँ, सुहाग जिंदा कर दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी दुष्टनी, मेरा पैर पकड़ कर क्यों बैठी है, छोड़ मेरा पैर, मेरी बिगड़ी हुई आपने ही बनानी होगी, मुझे सुहाग देना ही होगा माँ, क्योंकि आप जग की माता हैं, आप सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं माँ। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींट दिया। चींटते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई थी, बहुत दिनों बाद आँख खुली। अरे आप जिंदा हो गए, आप पिछले 12 महीने से नींद में थे, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है।
चौथ माता की जय हो चौथ माता की। क्या चौथ माता ने मुझे जिंदा कर किया है? चौथ माता की जय हो। मैया का धूमधाम से पूजन करो भैया, मैया के धूमधाम से व्रत करो। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने दो जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली, माँ पता नहीं भाभी तो अभी किसी से बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे थे, चौपड़ पासा खेल रहे थे। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, अरे कैसे हुआ, मेरा बेटा तो मर गया था ना। ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली, ये तो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन नगरवासियों को कैसे यकीन दिलाओगे? चौदह माता ने तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस कर दिया है। हे माँ, अगर मैं उल्टा करवा फेर दूंगी तो ये वापस से मर जाएंगे, अगर सीधा करवा फेर दूंगी तो ये जिंदा हो जाएंगे। ऐसा देख सब लोगों को यकीन हो जाएगा। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब कोई देखने लगे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुट गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। चौथ माता का सिमरन करना चाहिए। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसे किसी का ना उजाड़ना। जैसा वापस उसके पति को जीवित कर दिया, वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, पुकारा भरने वालों को, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी, चौथ माता की जय।